गुज़िश्ता कई दिनों से हमने आपकी मुलाकात ऐसे स्टूडेंट से करवाई जिन्होंने 10वीं और 12वीं जमात के नताइज में शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, फौजिया जावेद नामी स्टूडेंट, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन्होंने 499 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और अगर इनकी बात करें, बाप के साए से महरूम है। बहुत ज्यादा जिद्दोजहद इन्होंने अपनी जिंदगी में की, बहुत स्ट्रगल किया। क्योंकि मैं आपको ये बात बावर कराना चाहूंगी कि जब हम इनके इलाके में आ रहे थे तो पूरा जो है इनके घर तक गाड़ी भी नहीं आती है, करीबन 2 किलोमीटर की मसाफत तय करनी पड़ती है इनके घर तक पहुंचने के लिए। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि बाप के साए से महरूम है, लेकिन उस चीज को हावी नहीं होने दिया अपनी जिंदगी पे। इतना ज्यादा स्ट्रगल, जिद्दोजहद किया और इस मुकाम को हासिल किया। 499 मार्क्स ऑब्टेन करना कोई आसान सी बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो दरकार होती है। एसटी लुक्स की ये स्टूडेंट है और वहां से ही इन्होंने अपनी तालीम हासिल की है। मजीद इनके साथ बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी जिस तरह से हमने दिखाया कि जो स्टूडेंट्स है किस तरह से उनके घरों पे खुशियों का समा था और रिश्तेदार, अजीज व अकारिब उनके घर आते थे, उनको मालाएं पहनाते हैं या उन्हें मिठाइयाँ जो है उनके घर पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही माहौल है, सेम वैसा ही फिजा जो है वो कायम हो गई है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एसटी लुक्स के जो फैकल्टी है, जो टीचर्स है, वो भी आए हैं इसलिए ताकि ऐसे बच्चों की, जो ऐसे बच्चे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो सके। और जरूरी भी है ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करना, क्योंकि जब हम ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं तो उससे जो है बाकी स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि हम भी मेहनत करें। क्योंकि इस वक्त जो है तालीमी शोबे में लड़कियां जो है मैदान मार रही है, झंडे गाड़ रही है, और हमने ऐसा ही देखा कि कई सारी लड़कियों ने पोजीशंस हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है फौजिया जावेद, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जब आपने रिजल्ट सुना, कैसा माहौल था, क्या एक्सपेक्ट था 499 मार्क्स हासिल करना? अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जब मार्क्स सुने तो अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहती हूँ और फिर अपनी मम्मा का, क्योंकि उन्होंने हर कदम पर मेरा सपोर्ट किया और सबसे ज़्यादा अपने पापा का, जिनकी दुआएं मेरे साथ थी, जो अब मेरे साथ नहीं है लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में बसे हैं। या मेरे टीचर्स का, यहाँ पर प्रिंसिपल ताहिर सर है, हमारे वाइस प्रिंसिपल रूफ सर है, या सब टीचर्स का जो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, उनका बहुत ही सपोर्ट रहा है उसमें। और जब मैंने रिजल्ट सुना, हाँ एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, क्योंकि हार्ड वर्क की थी बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पर हर किसी को खुशी ही होती है। और बस यही कह सकती हूँ। क्योंकि हमने कई स्टूडेंट से इससे पहले भी बात की, जब हमने उनसे पूछा कि क्रेडिट किसको जाता है, वो तो यकीनन यही बोलते हैं टीचर्स या पेरेंट्स। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने सुना कि आपके वालिद मुहतरम जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा, खासकर आपकी माँ को? जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। थर्ड में मेरे पापा की डेथ हुई थी, क्लास थर्ड में। तो हम डीठू में रहते थे, असल में डीठू नागनारन में। तो हमें वहाँ से मतलब अपना घर छोड़ना पड़ा और नानी हाल आना पड़ा। तो ये मेरा नानी हाल है, नानिल अनंतनाग में। लेकिन इस सफ़र के दौरान मेरी मम्मा का मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हालांकि मेरे जो मामू है उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे स्कूल के टीचर्स का था, चेयरमैन का, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का। इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इस वजह से मैं सेंट लुक्स को सिर्फ एक नाम नहीं मानती हूँ, बल्कि अपने दिल का एक टुकड़ा मानती हूँ, क्योंकि उनने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जिस तरह से आपने खुद बताया कि सैड लुक्स में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ के टीचर्स की अगर बात करें, कितना मेहनत वो आप पे करते थे ताकि आप जो है कहीं ना कहीं वो अचीव कर सके? जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, चाहे वो मतलब चेयरमैन से लेकर मतलब जो फैकल्टी होती है वहाँ की, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड टीचर्स है। कोई भी टीचर हो, चाहे मतलब हर किसी सब्जेक्ट का, तो उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। सिर्फ मुझ पर ही नहीं, हर किसी स्टूडेंट पर, हर किसी स्टूडेंट को इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे, हर किसी स्टूडेंट पर इक्वल अटेंशन देते थे। लेकिन मुझे इमोशनली भी सपोर्ट किया, क्योंकि एक इंसान को होता है कि जब आपका साया सर से उठ जाता है तो इमोशनली भी
कभी कभी वीक हो जाता है, लेकिन इन्होंने मुझे हर टाइम पर इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और सपोर्टिव नेचर है हमारे स्कूल में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट था जिसकी वजह से मैं ये स्कोर हासिल कर पाई। तो क्या आपने कहीं से ट्यूशन भी हासिल किया था या सिर्फ स्कूल से ही पढ़ाई की थी? नहीं, मैंने सिर्फ अपना जो मतलब कंटेंट था वो सिर्फ स्कूल से ही लिया। मैं पूरी तरीके से स्कूल पर ही डिपेंड थी पहले से ही। मैंने प्री नर्सरी से लेकर 10th तक की पढ़ाई सेंट लुक्स कॉन्वेंट स्कूल में ही की है। तो हमें ये बताइए, आगे आप क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते हैं? मेरा जो ड्रीम है अभी तो मैंने मतलब एज जो मेरा करियर है वो मैंने अप्रोच किया है इन मेडिकल। तो मेरा यही ड्रीम है कि मैं मतलब एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट को सिर्फ एकेडमिकली मतलब ब्रिलियंट नहीं बनना चाहिए, एक इंसान की तरह भी मतलब डेवलप करना चाहिए। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरा जिंदगी में यही मकसद है कि मैं एक अच्छी इंसान बननी चाहिए। उसके बाद जो मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे क्या करना है, उसके बाद उस पर ध्यान देना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो डिस्करेज होते हैं, जो सोचते हैं कि शायद हम ज्यादा मार्क्स हासिल नहीं कर पाए, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे मतलब ये एक स्टेप होता है कामयाबी की सीढ़ी की तरफ, तो जो बच्चा इसको क्रॉस कर लेता है हालांकि उसकी कामयाबी हो ही जाती है, लेकिन अब ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो इसको क्रॉस नहीं कर पाते, जो मतलब आगे ही छूट जाते हैं, पहले ही छूट जाते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि उनका जो एफर्ट है इसमें, जो उनने अभी तक लगाया है या जो आगे लगाएंगे, वही उनकी कामयाबी है। क्योंकि मेरे लिए जो इंसान एफर्ट करता है वही इस इंसान को डिफाइन करता है। बिकॉज इसके बाद जो 10th की एक जर्नी होती है, उसके बाद जो 11th होता है, 12th होता है, उसमें एक अलग ही दुनिया स्टूडेंट को देखने को मिलती है। लेकिन ये उसकी तरफ एक स्टेप होता है जो एक हर किसी बच्चे को क्रॉस करना होता है। अब जो बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं उनके लिए एनकरेजमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि उनने जो एफर्ट्स किए हैं दे आर द रिजल्ट्स ऑफ देमसेल्व्स। मतलब उनका रिजल्ट वही है जो उनने मुसलसल कोशिश की है, जो उनने लगातार कोशिश की है अपने रिजल्ट को पाने के लिए। हालांकि वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनके एफर्ट्स ही उनका रिजल्ट है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त खुशियों का समा है और ये इसे मालाएं पहना रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि घर की चाहे लड़की हो या लड़का, जब वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, न सिर्फ वो अपने घर वालों का बल्कि अपने इलाके के साथ साथ अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आप देख रहे हैं, रिश्तेदार अजीज और अकारिब यहाँ पे आए हैं जो मालाएं पहना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनके स्कूल की बात करें, जिस तरह से मैंने कहा कि हौसला अफजाई जरूरी होती है ऐसे स्टूडेंट्स की, क्योंकि जब ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई होती है, कल को दूसरे स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये मनाजिर, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर इस वक्त आप नानिल अनंतनाग से देख रहे हैं, जहाँ पे फौजिया जावेद नामी स्टूडेंट जो कि ST लुक्स की स्टूडेंट है और टीचर्स भी यहाँ पे आए हैं, यकीनन इसकी अप्रिसिएशन करने ही आए हैं। और यहाँ पे इस वक्त इनके टीचर्स मौजूद है, रिलेटिव्स मौजूद है, सिर्फ इसी मुद्दा मकसद के साथ कि ऐसे बच्चे जो है अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया। इसमें करीबन 95,000 स्टूडेंट्स ने शिरकत की थी, जिसकी पास परसेंटेज है 85%, तकरीबन 85% रही, और जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने मैदान मार लिया है।